हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10th में आपके में टॉपिक आता है अर्थमेटिक सीरीज़। अर्थमेटिक सीरीज़ में जो सम ऑफ सीरीज़ कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया है जिसमें मैं एक साथ कई चीज़ें बताऊँगी। क्वेश्चन मेरा एक रहेगा और एक साथ सारी चीज़ें रहेंगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक सीरीज़ दी हुई है 2, 5, 8, 11। आप पहले जो भी सीरीज दी हुई है आप उसको ध्यान से देखिए। तो आपका इस सीरीज में जो पहली डिजिट होगी 2, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म। इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। इसको ए से डिनोट करते हैं। पहली बात, जब भी आप कोई सीरीज देखिए सबसे पहले आप उसका फर्स्ट टर्म लिखिए। उसके बाद आप उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद आप उसका क्या निकालेंगे कि उस सीरीज में क्या कॉमन डिफरेंस आता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटा देंगे। 5 - 2 ये आपका आ गया 3। दो बातें आपकी क्लियर हो गई। ये जब दो बातें हो जाएंगी तो उसके बाद अब आप आगे प्रोसीड करिए। तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 3 और सीरीज आपकी क्या दी हुई है 2, 5, 8 और 11। इसको आप साइड में लिख लीजिए। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 3। ये क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म। कोई भी सीरीज दी हुई है उसका कोई भी टर्म पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ये याद कर लीजिए, a + n - 1 × d। n क्या है, कौन सा टर्म पूछा गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपकी कितनी है, आपसे 20th टर्म पूछा गया। क्लियर। तो आपका 20th टर्म हो जाएगा, a की जगह आपका 2 आ गया, n की जगह 20 आ गया और d की जगह 3 आ गया, यानी 2 + 19 × 3। देखिए कितना आसान है। 3 9s are 27, 3 1s are 3, 4 5, that means 59। क्लियर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सम ऑफ सीरीज कैसे निकालते हैं। यहीं पर आपको कभी कभी कहा जाए, पहले मैं आपको सम ऑफ सीरीज बताती हूँ, फिर मैं आपको कुछ चीजें और इसी से जुड़ी हुई बताती हूँ। अगर अब इसी सीरीज का हमसे कहा जाए कि अगर हम इन सबको ऐसे जोड़ते चले जाएं ऐसे, तो 20th टर्म तक अगर हम जोड़ते हैं तो इसका टोटल सम क्या होगा। या तो हम पूरा कैलकुलेट करें, लेकिन हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे हम बिना सीरीज लिखे भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूले को सम ऑफ सीरीज कहते हैं। सम ऑफ सीरीज के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × t। दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। n मतलब लास्ट टर्म, यानी जो 20th टर्म होगा वो। तो अभी आपने जैसे 20th टर्म निकाला था, यानी जो लास्ट टर्म निकाला था वो आपने निकाला था 59। अब देखिए अगर हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हम कैसे करेंगे, 20/2 ये यहाँ पर आ गया आपका 2 + 59। अब ये आपका आ जाएगा 10 × 61, यानी आपका सम ऑफ सीरीज क्या आ जाएगा 610। मैंने आपका भी इस फॉर्मूले से किया जब आपको लास्ट टर्म पता है, जो मैंने अभी निकाला था। लेकिन अगर हमको लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम इस फॉर्मूले का इस यूज करेंगे। देखिए वो हम कैसे करते हैं। तो आपका देखिए सम ऑफ सीरीज जो आपने निकाला वो निकाला 610। हम इसको चेक भी करते हैं, देखिए आता है कि नहीं आता। देखिए आपका n/2 कितना हो गया 20/2, क्योंकि आपको 20 टर्म्स की सीरीज निकालनी है, सम ऑफ 20 टर्म्स। फिर ये 2 × a की जगह 2 प्लस n की जगह 20 -1 d की जगह 3। अब ये आ जाएगा 10, ये 4 हो गया, 19 × 3 ये हो जाएगा 10, 4 3 9s are 27, 3 1 1 4 5, 10 × ये देखिए 61। अगेन हमें 610 मिलता है। यानी इस तरीके से हम किसी भी सीरीज का सम निकालते हैं। इसी वीडियो में
मैं आपको एक टॉपिक और बताने जा रही हूँ। आपको अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप nth टर्म बताइए, कोई टर्म हम नहीं, nth टर्म बताइए, तो आप क्या करेंगे? आपका फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए की जगह आप 2 लिखिए, n माइनस वन लिखिए, और d आपका कितना आ रहा था? 3। फिर आपने यहाँ पे 2 लिखा, ये आपने मल्टीप्लाई किया 3n माइनस 3, फिर आपने लिखा 3n और 2 में से 3 गया तो -1, तो ये आपका nth टर्म। इस तरीके से nth टर्म ऑफ एनी सीरीज निकालते हैं। एपी सीरीज में एक टॉपिक और